हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. और हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए CH3NH2, ऑप्शन बी CH3OH, ऑप्शन सी CH3SH, ऑप्शन डी CH3OCH3. सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्पीशीज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. अब यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो होती है हमारे पास डायरेक्टली proportional to the stability of conjugate base. यानी कि कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी. अगर हम पार्ट ए में बात करें तो CH3NH2 है. सो उससे जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होगा वो होगा CH3NH-. पार्ट बी में जो सब्सटेंस है वो है CH3OH. उसका जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होगा वो होगा CH3O-. पार्ट सी की अगर हम बात करें तो वो है CH3SH. इसमें से जब H+ रिलीज होगा तो फॉर्म होगा CH3S-. और ऑप्शन डी में है CH3OCH3. इसमें से जब H+ रिलीज होगा तो फॉर्म होगा CH3OCH2-. सो अगर हम सबसे पहले कंपैरिजन करें A, B एंड D के जो कॉन्जुगेट बेस हैं तो उसमें हम देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन एटम पे है. और हम जानते हैं ये तीनों हमारे पास एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं. जब हम यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो यहाँ पे इंक्रीज होती है. यानी कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए माइनस चार्ज उस पर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि वो उसे अपनी तरफ ज़्यादा ट्रैक करके रखेगा. इसीलिए यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें A, B और D में तो सबसे ज़्यादा हमारे पास एसिडिक होगा B, देन उसके बाद आएगा A, देन लास्ट में आएगा D. लास्ट में ऑल दो कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन का माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर है वो ज़्यादा डोमिनेट करेगा. इसी कारण से जो हमारे पास D है वो लास्ट में आएगा. लेकिन अगर हम इन चारों में कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा C, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस C में फॉर्म हुआ है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा. क्योंकि A और D तो ऑलरेडी लास्ट में आएंगे, हमने देखा. अब कंपैरिजन करना है हमें C और B में. सो इसमें एक बार नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे और एक बार सल्फर पे. अब यहाँ पे जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर तो ऑक्सीजन को सपोर्ट करेगा, लेकिन डाउन द ग्रुप जाने पे साइज वाला फैक्टर डोमिनेट करता है. और हम जानते हैं डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज होती है. इसी कारण से जब सल्फर पे माइनस चार्ज आएगा तो वो ज़्यादा एरिया में डिस्पर्स हो पाएगा क्योंकि सल्फर की साइज ज़्यादा है. इसी कारण से वो ज़्यादा स्टेबल होगा सल्फर पे. इसीलिए जो CH3SH है वो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा. और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है. सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी CH3SH. और फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.